किसी बच्ची ने मेरे से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन वही पूछ सकता है जिसको मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो और बहुत क्यूरियस हो चीज़ों को जानने के प्रति, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ़ यू डोंट हैव दैट मच इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये फिर आपकी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, आपका टाइम खराब करेगा। तो क्वेश्चन क्या है वो सुनना, स्पेशली कोनिक सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब हम कोनिक सेक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। बट हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं केवल पैराबोला के केस में, इलिप्स के केस में और हाइपरबोला के केस में। तो उस बच्चे, लेकिन मैं क्या है कि सर्कल में भी डायरेक्ट्रिक्स को एक्सप्लेन करता हूं कि वो इनफाइनाइट पे चली जाती है, कैसे जाती है वो भी एक्सप्लेन करता हूं। तो उस बच्चे ने ये पूछा कि सर आप सर्कल तक तो चलो एक्सप्लेन कर दिए, बहुत अच्छे से समझा दिए, आप मुझे उस कंडीशन में डायरेक्ट्रिक्स के बारे में कुछ बताओ जब हमें कोनिक सेक्शन से क्या मिलता है, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलती है। गेटिंग माय पॉइंट कि भाई कोनिक सेक्शन का एक कंडीशन ये भी होता है कि उसमें हमें डीजेनरेट कोनिक मिलता है। डीजेनरेट कोनिक का मतलब होता है वही, आप देखोगे डेल के इक्वल 0 हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में डायरेक्ट्रिक्स के साथ क्या होता है, माना इन केसों में हम डायरेक्ट्रिक्स को नहीं देखते, बट डायरेक्ट्रिक्स कहीं तो गई होगी, उसके साथ कुछ तो हुआ होगा। अब ये क्वेश्चन सुन के मतलब मैं तो खुश हो गया कि हाँ, बच्चे अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना तो टीचर को लगता है कि मैंने कुछ पढ़ाया है, बच्चों में कुछ इंट्यूशन डेवलप हुआ है। तो देखो सर्कल के लिए मैं बताता हूं, आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए आप खुद सोचो, और यहां से बहुत शानदार शानदार रिजल्ट्स निकल के आए हैं जो मैं कभी शेयर करूंगा। तो देखो ये डायरेक्ट्रिक्स होती है एक फिक्स लाइन, ठीक है। एस पी इसको फोकल डिस्टेंस बोलते हैं, और पी एम जो होता है डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक। तो डायरेक्ट्रिक्स किस फॉर्म में डिफाइंड होती है, दिख रहा है, E इज इक्वल टू एस पी अपॉन पी एम, ठीक। अब हम सर्कल के केस में क्या लेते हैं, एक्सेंट्रिसिटी 0 लेते हैं। अब सर्कल होगा तो कोई ना कोई डिफाइंड रेडियस होगा, मतलब ये आप जो फोकल लेंथ ले रहे हो ये ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जो डिफाइंड नहीं हो, इनफाइनाइट जैसी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ऊपर कोई डिफाइंड वैल्यू आ रही है, ठीक है, और नीचे आप ऐसा क्या रखोगे कि ये एक्सेंट्रिसिटी 0 बन जाए। तो आपको पता है, लिमिट वाले कंडीशन से भी आप चेक कर सकते हो कि जब पीएम यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा तब ये जो ई है वो 0 की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। मतलब पीएम की जगह अगर मैं इनफाइनाइट रखूं और ऊपर कोई डिफाइंड वैल्यू होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, 0 की तरफ आएगा और ई हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और ये डायरेक्ट्रिक्स कहां पे चली जाएगी, इनफाइनाइट पे चली जाएगी। लेकिन अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की कंडीशन में ई इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट। अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना फिर आप सोचोगे नहीं, तो सोचो कि कैसे डायरेक्ट्रिक्स कहां पे मूव हो जाती है, किस फॉर्म में छुप जाती है। प्लीज ट्राई टू थिंक। मुझे पता है आंसर आना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ट्राई, ओके, ट्राई योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव योर 100%।